चालाक खरगोश। एक दिन खरगोश अपने घर में मजे से बैठा था। उसे बहुत भूख लगी। जब वो घर से निकला तो अचानक उसे बहुत सारे फल एक साथ मिल गए। अरे इतने सारे फल! चलो अपने दोस्त कौवे को बुलाकर एक साथ भोजन करते हैं। खरगोश अपने दोस्त कौवे को बुलाता है और दोनों मजे से फलों का स्वाद चखने लगते हैं। तभी वहाँ चालाक लोमड़ी आ जाती है, जो बहुत दिमाग वाली थी और हर एक को उल्लू बनाने में कामयाब हो जाती थी। वो देखो, लोमड़ी इधर ही आ रही है, सावधान! हाँ भाई, सावधान। कौवा और खरगोश लोमड़ी को आते देख सावधान हो गए। लोमड़ी ने इतने सारे फल देखे तो चालाकी से बोला, तुम लोग तो बड़े ही फल खा रहे हो। कहाँ से आए ये फल? मुझे भी अपने साथ बिठा लो, मैं भी ये फल चखना चाहती हूँ। तुम क्या चखना चाहती हो हम सब जानते हैं, चली जाओ यहाँ से। लोमड़ी इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर खरगोश के बिल में घुसना चाहती है। आसपास की मिट्टी को खोदना शुरू करती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? बताती हूँ। मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें चखना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे फलों को। अरे कुछ करना होगा, ये लोमड़ी फिर से कुछ करने वाली है। अरे दोस्त, हम क्या करें? रुको, अभी कुछ दिमाग लगाता हूँ। खरगोश बहुत चतुर और समझदार था। उसने निडर होकर लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं समझ गया, गलती मेरी ही थी जो तुम्हारा अपमान किया। अब मैं बाहर आ जाऊँ जिससे तुम मुझे खा सको? तुम डर गए, समझ गए अपनी गलती। आओ आओ, बाहर आओ और अपने दोस्त को भी लेकर आना। ये सारे फल भी बाहर निकालो, मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं, सबको खा जाऊंगी। लोमड़ी अपने घमंड से चूर चूर हो चुकी थी और इसी बात का खरगोश और कौवे ने फायदा उठाया। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और तुरंत बिल से बाहर आते ही कौवा उड़ गया और खरगोश अपनी तेजी के कारण वहाँ से भाग गया। लोमड़ी अपनी हंसी के कारण यह देख ही नहीं पाई कि वहाँ अब कोई भी नहीं था सिवाय बचे खुचे फलों के। समझदार बंदरिया। एक दिन एक कबूतर बड़े मजे से दाने चुग रहा था। तभी उसने देखा कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ! ये कौन चिल्ला रहा है? अभी चलकर देखता हूँ। कबूतर उड़ता हुआ सीधा उस आवाज की तरफ जा पहुँचा तो उसने देखा कि ये आवाज एक बंदर की है। अरे भाई बंदर, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुमने देखा नहीं, मेरे पैरों को एक शिकारी ने रस्सी से बांध दिया है। मुझे जल्दी खोल दो, नहीं तो वो आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, अभी खोलता हूँ। कबूतर ने रस्सी खोलने की बहुत कोशिश की मगर रस्सी खुल ही नहीं रही थी। तभी मदारी आया और बोला, चलो कबूतर, तुम भी साथ चलो, तुम भी बड़े काम की चीज हो। बंदर की मदद करते करते अब कबूतर भी फंस चुका था। मदारी दोनों को अपने साथ लेकर चलने लगा। उन्हें जाते हुए एक दूसरी बंदरिया ने देख लिया। चलो उन्हें बचाती हूँ, ये मदारी इन दोनों को अपने साथ ले जाएगा। बंदरिया ने चुपके से अपना छोटा सा बच्चा रास्ते में रख दिया। अरे इतना छोटा बच्चा, इसे भी ले चलता हूँ अपने साथ। जैसे ही मदारी ने बच्चे को पकड़ने के लिए बंदर को पेड़ से बांधा, बंदरिया ने बड़ी चुस्ती के साथ उसे खोल दिया और अपने बच्चे को उठाकर एक पेड़ पर चढ़ गई। मदारी के बच्चे, आया मजा। मगर अभी भी मदारी के हाथ में कबूतर था। लेकिन जैसे ही मदारी ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका बंदर गायब है, वह हैरान हो गया और गलती से उसने अपना हाथ खोल दिया और कबूतर उड़ने लगा। अरे ये भी उड़ गया, अब मैं क्या करूं? तीनों शिकार हाथ से निकल गए। ये शैतान बंदरिया, इसकी वजह से आज मैंने बहुत नुकसान उठाया है।
जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है, समझे? नादान छोटा हाथी। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में कुछ जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, जैसे शेर, लोमड़ी, हाथी, घोड़ा, खरगोश और कौवा। एक दिन हाथी के छोटे बच्चे को खेलने का बहुत मन हुआ और वह कौवे से जिद करने लगा। मुझे खेलना है, मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं? मुझे खेलना है। कौवा बहुत बूढ़ा हो चुका था। अरे मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बाकी जानवरों को बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह से कौवे ने बाकी जानवरों को बुलाया और कहा, आ जाओ, कुछ देर खेल लो। देखो, छोटे हाथी का बहुत दिल कर रहा है। और इस तरह बाकी जानवर भी आकर खेलने के लिए मान गए। पर हम क्या खेलें? खरगोश ने पूछा। मैं बताता हूँ। मैं बहुत बूढ़ा हो गया तो खेल नहीं पाऊंगा, आप लोग खेलो। पर करना क्या है? बताता हूँ। मैंने आसपास बहुत से संतरे छुपा दिए हैं। आप सबकी अलग अलग टोकरी है। अब इस टोकरी में आप उन संतरों को ढूंढ कर डालिए। जो जीतेगा उसे मैं इनाम दूंगा। वाह, मजा आ गया। सभी बहुत खुश हुए और खेलना शुरू किया। छोटे हाथी को बहुत जल्द संतरे मिल गए, मगर उसकी छोटी सी टोकरी में एक बड़ा सा छेद भी था, जिसे उसने नहीं देखा। जैसे ही हाथी उसमें अपना संतरा डालता, टोकरी से वह बाहर निकल जाता। शेर, लोमड़ी और घोड़ा खरगोश को बिल्कुल भी संतरा नहीं मिल रहा था। जिसे भी वह संतरा, जो भी हाथी का गिरा हुआ संतरा पाता, अपनी टोकरी में डाल लेता। और इस तरह सारे संतरे मिलने के बावजूद भी छोटे हाथी की टोकरी खाली की खाली। अंत में वह यह देख बहुत जोर से रोने लगा। इतनी मेहनत की, कहाँ गए मेरे संतरे? अरे रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो? मैंने इतने सारे संतरे ढूंढे, पर यहाँ तो एक भी नहीं है। यह सब देख सभी जोर जोर से हंसने लगे। कौवे ने कहा, मैं ऊपर से बैठा सब देख रहा हूँ। तुमने जितने संतरे उठाए, तुम्हारी टूटी टोकरी के कारण वो बाहर निकल गए, और बाकी कुछ जानवरों ने तुम्हारे संतरे ले लिए। क्यों? हमें माफ करो। हमें माफ कर दो। इस तरह जानवरों ने माफी मांगी और बेचारे छोटे हाथी को उसके संतरे लौटा दिए और छोटा हाथी बना विजेता। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गया। गिल्ली और अंडा। एक दिन चुन्नू अपने दोस्तों के साथ एक बड़े से मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहा था। अरे मुन्नू, आज तुम मुझे नहीं हरा सकते, शर्त लगा लो। अच्छा, तो ये बात है, चलो देखते हैं। दोनों दोस्त चुन्नू और मुन्नू खेलने में इतने घुल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि काफी देर तक वे खेलते ही जा रहे थे। अचानक खेल के बीच मुन्नू की गिल्ली सामने एक पेड़ के आसपास गिर गई। उसी पेड़ के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। गिल्ली उसी में चली गई। अरे हमारी गिल्ली कहाँ गई? लगता है इसी छेद में होगी। जल्दबाजी में आकर चुन्नू ने उस छेद में अपना हाथ डाला तो गिल्ली उसे मिल गई। अरे मिल गई, मुझे गिल्ली मिल गई। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, जोर की आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। बाहर हाथ निकाला तो चुन्नू के हाथ में कबूतर के छोटे छोटे पंख थे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? उस छेद में झांकने पर चुन्नू ने पाया कि वहाँ कबूतर कुछ बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चुन्नू का हाथ डलने के कारण और गिल्ली की चोट खाकर अब वो जिंदा नहीं थे। मैंने ये क्या कर दिया? बेचारी चिड़िया और उसके बच्चे, कितनी उदास हो जाएगी चिड़िया। मुन्नू ने चुन्नू को समझाया। अरे तो क्या हुआ, हो जाता है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। नहीं मुन्नू, हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। अब मुझे नहीं खेलना। चुन्नू रोते रोते अपने घर पहुंचा और अपनी बड़ी दीदी को सारी बात बताई। चुन्नू, तुमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है,
पर तुम इसे सुधार सकते हो। पर कैसे दीदी? मैं तुम्हें बताती हूँ। कल से तुम चिड़िया को दाना और पानी दोनों डाला करो। तुम्हें अच्छा भी लगेगा और उस चिड़िया की मदद भी हो जाएगी। उस चिड़िया की नहीं, तुम बहुत सी चिड़ियों की मदद कर सकते हो। सच दीदी? हाँ। उस दिन के बाद चुन्नू ने यह प्रतिदिन का नियम बना लिया। वह चिड़ियों को अनाज डालता और पानी भी देता। इससे उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। कबूतर उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। सच्चे मित्र। एक दिन सोनू मोनू दोनों स्कूल जा रहे थे कि अचानक उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला घायल दिखाई दिया। सोनू, अरे ये देखो, ये क्या? इसे कितनी चोट लगी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो इसकी चोट को साफ कर दे और इसे टिफिन से कुछ खाना खिला दे। दोनों ने पिल्ले को चुप कराया, प्यार किया और खाना खिलाकर स्कूल चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद उन्हें वही पिल्ला फिर से मिला। अरे सोनू, वो देख, वही पिल्ला। पिल्ला भागकर सोनू और मोनू के पास आ गया और उन्हें बहुत प्यार करने लगा। सोनू और मोनू बहुत खुश हो गए। लगता है ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इसका नाम रखते हैं। हाँ हाँ, बताओ, आज से हम इसका नाम टाइगर रखते हैं। दोनों जहाँ जाते टाइगर अब उनके साथ जाता। दोनों बहुत खुश रहते। एक दिन टाइगर को एक सेठ अपने साथ ले गया क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। सोनू और मोनू देखते रह गए मगर कुछ कर न पाए क्योंकि वे बहुत छोटे थे। टाइगर के बिना उनको बिल्कुल अच्छा न लगता। वे उसे बहुत याद करते। टाइगर के बिना वे उदास रहते। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चल यार, टाइगर को मिलने चलते हैं। सेठ जी का घर पास ही में है। दोनों टाइगर को मिलने के लिए पहुँचे मगर सामने बंधे हुए टाइगर को देख वे बेहद दुखी हो गए। अरे दोस्त, ये क्या हो गया? देखो ना, ये क्या हाल बना रखा है। हमारा दोस्त तो बहुत कमजोर हो गया है। तुम ठीक कहते हो दोस्त। जैसे ही टाइगर ने सोनू और मोनू को देखा, वो खुशी से पागल हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। टाइगर की आवाज सुन सेठ बाहर आया और तीनों का प्यार देख बहुत खुश हुआ। अरे बेटा, क्या ये है तुम्हारा कुत्ता है? जी अंकल, ये हमारा दोस्त है। कुछ दिन पहले आप इसे अपने साथ ले आए। अरे मैं तो यह देखकर हैरान हूँ कि यह भौंकता भी है। क्या तुम जानते हो, जब से ये मेरे पास आया है ना तो यह भौंका और ना ही इसने कुछ खाया है। अब तो इसकी खूबसूरती भी समाप्त हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसके पास क्या कमी है। अब समझ आया, यह तुम दोनों की कमी महसूस कर रहा था। बेटा, अब तुम अपने कुत्ते को अपने साथ ले जा सकते हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आप बहुत अच्छे हैं। सोनू और मोनू ने सेठ का शुक्रिया अदा किया और टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गए। अब तीनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।